हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं। और हम वीडियो आज बनाएंगे निखिल भाई, ये हैं हमारे निखिल भाई। इनके साथ में हमारा आज कुछ चर्चा होगा। तो ये हमारे निखिल भाई हैं। और निखिल भाई, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली इंडिया से हूँ, द्वारका में रहता हूँ वैसे। दिल्ली से हो आप? जी। अच्छा, इधर आने दो मुझे। तो आप दिल्ली से हो? जी। दिल्ली में कहाँ से हो? द्वारका। द्वारका। जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब आए? मेरे को आए हुए 1 महीना होने को है। 1 महीना हो गया आपको यहाँ है? अच्छा, और उसके बाद 1 महीने आप कौन से वीजे पे हो यहाँ से? यहाँ मैं आया हूँ विजिट वीज़ा पे। विजिट वीजा पे जी। हो? क्यों, एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं मिला? जी क्या करें, हम गए थे कंपनी में, लेकिन कह रहे थे कि आपको कपड़ों की दुकान में काम लगाएंगे। और अच्छा। यहाँ के बोल रहे थे कि आपको यहाँ पर वीज़ा आईडी कार्ड वगैरह सब बन जाएगा आपका। आप एम्प्लॉयमेंट जैसे ही जाओगे वहाँ से शुरू हो जाएगा काम काज। बट अभी 1 महीना होने को है मुझे, तो कुछ काम का पता नहीं है ना, कुछ काम का पता नहीं है। बस थोड़े पैसे दे दिए, रहने की जगह दे दी इन लोगों ने, बाकी बस गुजारा हो रहा है हमारा। तो आप यहाँ पे आए हो विजिट वीजे पे, जी। एम्प्लॉयमेंट वीजे पे नहीं आए हो? जी ऑफिस नहीं। के थ्रू आए हो या कोई एजेंट के थ्रू? वैसे तो मैं एजेंट के थ्रू ही आया हूँ। अच्छा, एजेंट के थ्रू आए हो। जी। वो किसी ऑफिस में ले गया था? तुम्हारा इंटरव्यू किस चीज़ का हुआ था? जी हमारा तो कपड़ों का ही हुआ था। कपड़ों का? जी। कपड़े का दुकान, मॉल का? मॉल में। मॉल टाइप का। तो क्या बोला था आपको? जी मॉल में, बड़ा मॉल है कोई, वहाँ पर आपको लगाएंगे कपड़े, दिखाने आपको कस्टमर को, और बस सेलिंग करनी है। और सैलरी आपका कितना लगाया था? मेरा सैलरी लगा था 1200 प्लस 200। अच्छा, 1200 प्लस 200। और ड्यूटी कितने घंटे? 8 घंटे बताई थी। ओटी भी बताया था? जी ओटी भी बताया था, लेकिन तो भाई आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉल का कोई काम नहीं है 8 घंटे का। पहली बात, मॉल में यहाँ जितना भी काम है सब काम है 12 घंटे का, 10 घंटे का। 8 घंटे का कोई काम नहीं। तो निखिल भाई, आप कर रहे हो 8 घंटे वाला ड्यूटी? जी अभी तो कुछ पता नहीं है, 1 महीना हो गया मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। काम मिला तुम्हारा? बिल्कुल नहीं मिला नहीं जी। मिला, क्योंकि यहाँ बड़े मुश्किल मॉल में का रह रहे हैं हम, क्या करें साहब। मॉल का भाई यहाँ पे कोई जॉब है ही नहीं। सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉडगिरी करके विजिट वीजा पे बुलाते हैं और मॉल मॉल करके और यहाँ पे फंसा देते हैं। इन एजेंटों को हम लोग लाख लाख रुपए देख के आए हुए हैं। अच्छा, एजेंट को कितना दिए थे? लाख रुपए दिए हैं हम। लाख रुपए दिए हो? जी। लाख रुपए देने के बाद भी काम अभी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि जाती आपको काम वाम लग जाएगा कंपनी से, आईडी बनेगी, सैलरी स्लिप मिलेगी, ये वो सब बता के हमें यहाँ बैठा दिया है। ना कुछ बताते ना कुछ करते हैं, तब से हम बैठे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे आए थे तो ऑफिस गए थे? यहाँ जो जो बुलाया है, जी तो हमारे यहाँ पे इनके ऑफिस जो है गए थे? कंपनी के ड्राइवर है, वो लेके गए थे वहाँ तो हमारे ऑफिस यहाँ। में गए तो फिर क्या हुआ? क्या बोला, काम मिलेगा या क्या? कौन सा काम लगाएगा या वही काम देगा? क्या जी करेगा? बता रहे हैं थोड़ा वेट करिए, काम आपके पास आ जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन बैठे बैठे 1 महीना हो गया है यहाँ पर, ना कुछ काम का पता है ना कुछ सैलरी दे रहे ढंग से। अच्छा, सैलरी तुम्हारा यहाँ पे कुछ ऑफर लेटर वेटर साइन हुआ है या नहीं हुआ है कि तुम्हारा कौन सा काम रहेगा? हेल्पर वेल्पर कुछ जी बनाया है हमें तो एग्रीमेंट? बताए थे कि मॉल में काम है हमारा, लेकिन अभी हमारा ऑफर लेटर साइन हुआ था, लेकिन वो लेबर में लगा दिया हमें, मजबूरन हमें करना पड़ा साइन। कह तो रहे ऑफर सैलरी लेटर देंगे। में क्या लिखा था तुम्हारा के? जो डिग्नेशन था क्या लिखा है? वो हम जनरल लेबर हेल्पर। जनरल लेबर हेल्पर डिग्नेशन में डाला है? जी। तो वहाँ से मॉल का बोल के कि कपड़े बेचना है और शॉपिंग करना है, शॉपिंग नहीं करना सॉरी, कपड़े दिखाना है कस्टमर को और बेचना है। और ये हमारे निखिल भाई हैं, निखिल भाई को भेज तो दिया है, तो विजिट वीजा पे भेजा है इनको, और विजिट वीजा पे भेज के फंसा दिया है। 1 महीने से ये बैठे हुए हैं और इनके पास अभी कोई काम नहीं है। आईडी बन गया है भाई आपका? आईडी कहाँ जी, हम तो 1 महीने से। आईडी नहीं बनाया अभी? जी नहीं, आईडी का कहाँ, कुछ पता ही नहीं है आईडी का। अच्छा। ना कागज है ना कुछ वेरीफाइड है हम लोग की यहाँ पर, बस वीज़ा है हमारे पास, वो भी 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। हम्म, उसके बाद कंपनी क्लेम करिए क्या है क्या नहीं, बाकी अगर कुछ हुआ नहीं तो इंडिया तो जाना कुछ पड़ सकता है। बताया है कि आपका आईडी कब तक बनेगा नहीं बनेगा? कुछ नहीं पता जी, ना मेडिकल हुआ है हमारा, ना कुछ चार्जेस डिटेल आ रही है कि तुम्हारा होगा टेस्ट, कब होगा कब नहीं होगा। मेडिकल के लिए नहीं बताई? देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे आओगे तो पहले मेडिकल होता है। तो मेडिकल आपका हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डेट बताया कब तक मेडिकल होगा? कुछ नहीं बताया, जब से आए हैं मेडिकल पूछ रहे हैं, आईडी का पूछ रहे हैं, काम का पूछ रहे हैं, ना कुछ बताते हैं ना कुछ करवाते हैं वो लोग, बस बैठा के रखा हुआ है। वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा, फिर कल को बोलेंगे इंडिया चले जाओ, क्या फ़ायदा उसका आने का। तो आपको क्या लग रहा है, आपका ऑफिस काम लगा देगा या फिर इंडिया वापस भेजेगा? कुछ पता नहीं साहब, बस कुछ टाइम के बाद मेरा हो जाएगा एक्सपायर, उसके बाद भैया हाथ तो जोड़ के आपका राम राम करके निकाल देंगे। तो आपका 2 महीने का विजिट वीजा था, 1 महीने का था? जी 2 महीने का था। 2 महीने का। तो आपको आए 1 महीना समथिंग हो गया, जी। अब 1 महीना और बचा है। जी। तो ऑफिस में जब आप गए थे तो ऑफिस में जाने के बाद आपको वो ऑफर लेटर साइन करवा दिया? जी। जी पैसे बिल्कुल। वैसे भी दिया आपको, खर्चा पानी कुछ? हाँ थोड़ा बहुत खर्चा पानी दिया, खाने पीने का दिया है, बर्तन दिए हैं। सैलरी तुम्हारा 1 महीना मान लो हो गया आते हुए, तो तुम्हारा सैलरी मिला? जी सैलरी तो इन्होंने वही थोड़ा सही दिया है, कितने दिन का दिया है? यही 7 दिन का दिया होगा इन्होंने। तो जब ऑफर लेटर साइन किए थे तब दिया था या बाद में? बाद में दिया गया। ऑफर लेटर साइन करके तुमको कितना दिन हो गया? यही कुछ 20 दिन। ऑफर लेटर साइन किए हुए। जी। तो सैलरी तुम्हारा कितने कितने तारीख को मिला था? सैलरी में मिला था ये अपना 8 तारीख को। 8 तारीख को, मतलब 5 से 10 का तुम्हारा सिस्टम है? जी। हाँ। तो ऑफर लेटर साइन करने के बाद और 1 से 5 तक तुम्हारा कितना दिन हुआ था? ये आप लगा लीजिए 7 दिन हो गए। 7 दिन का, मतलब 7 दिन का सैलरी दिया था ऑफर लेटर साइन होने के बाद का ना? जी बिल्कुल।
मतलब तुमको ऑफर लेटर साइन करके महीने में 1 हफ्ते का सैलरी वो दिया है, जी और खर्चा पानी अलग से दिया है या उसमें ही दिया है? भाई, खाचा पानी तो उनसे मांगा हमने, वरना तो देते भी नहीं है। अच्छा, जब आपने हम आए थे तो पता चला कि भाई उनका ड्राइवर मांगा था पासपोर्ट, भाई हम भी अनजान बंद व्यक्ति को दे, हम पहले बात करेंगे ना कंपनी के मालिक से कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। फिर जब हम आए तो हमने पासपोर्ट दिया नहीं, उसने खाने का पैसे दिए नहीं, भूखे सोए थे रात को हम। फिर सुबह जाके कंपनी वाले के पास गए तो उन्होंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने पैसे दिए हमें, तो खाने पीने का वही हुआ। फिर कुछ टाइम के लिए बैठे रह गए हम, कुछ पता नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं। तो भाई ये आए, कंपनी वाला गया, इनको एयरपोर्ट से पिकअप किया, फिर लेके आया रूम पे, तो बेड वोड सब दिया, जी बेड दिया, रूम पे लेके आया इनको, खर्चा पानी नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया तो जी। खर्चा पानी कब मिला आपको? जी कुछ 10-12 दिन के बाद जब बताया, बोला गया कि कुछ है नहीं खाने के लिए, पैसे दे दीजिए, तब जाके उन्होंने भाई करवाया हमारा पैसे वैसे का जुगाड़। तब तो हम लोग बेचारे 2 बर्तन दिए हमें, उसी में हम दाल चावल बना के खाते रहते हैं। 2 बर्तन मिला है, उसी में आप खा रहे हो, जी उसी में आप रह रहे हो, और खर्चा का पैसा दिया नहीं, तो फिर कैसे किए खर्चा अपना मैनेज? जी, अपने घर से कुछ पैसा लाए थे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, पैसा लाए थे, जी मनी एक्सचेंज करवा के? जी हैं? जी, खर्चा पानी के लिए थोड़ा बहुत शुरुआत के लिए, हमें पता नहीं था लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ तो कंपनी हमारे भरोसे बोल रही थी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ के पता चल रहा है कि यहाँ तो पैसा दे ही नहीं रहे कुछ भी, हमको खुद ही अपने पैसों से ही करना पड़ रहा है काम हमें। तो आपके हिसाब से जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहोगे कि विजिट पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भाई विजिट पे आओ ना तो घूमो, तुम लोग घूमने के लिए आ सकते हो, वरना तुम काम वाम तो मत करो भाई, कतई कोई काम के फायदा लिए नहीं विजिट बिल्कुल पे? नहीं, बिल्कुल नहीं और जी। अगर कोई मॉल का बोलेगा काम तो? अरे चूरन देते हैं यहाँ पर, कंपनी ऐसी है, कंपनी कोई भी कहीं पे लगा देगी, तुम्हें तुम्हें जो बोल के आज भेजा है ना वो होगा ही नहीं। अच्छा, ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हारा कुछ काम होगा। तुम यहाँ पड़े रहोगे महीना 2 महीने, उसके बाद बोलेंगे जाओ इंडिया चले जाओ वापस। ये दिक्कत है, मतलब जी ये बोलते कुछ और है, यहाँ करते कुछ और है, साइन कुछ और करवाएंगे, पैसा कुछ और देंगे। तो तुम्हारा सैलरी वहाँ कितना लगाया था? 1200 प्लस फूड दिया था? जी और यहाँ के सैलरी जो ऑफर लेटर साइन हुआ है कितना हुआ है? जी, यहाँ 950 दे रहे हैं, प्लस 250 है फूड का। 950 250 फूड का है, यहाँ देखो तो बहुत कम हो गया सैलरी। बहुत कम हो गया जी, क्या करें, काम का पता नहीं है, सैलरी भी कम कर दी है, देंगे पूरी कि नहीं देंगे वो नहीं पता हमें। बस जो गुजारे के लिए हम लोग बस खा पी रहे हैं अपना बना बना के। तो आप क्या करोगे? आप इंडिया जाओगे या यहाँ रहोगे, काम करोगे? जी अब क्या कर सकते हैं, अब गरीब है हम लोग तो, और कमाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो कर्जा जो लिया है हमने वो तो भरना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत कटेगा, क्या कर सकते हैं भाई। अब काम आ गए तो काम तो करना ही पड़ेगा, घर जाएंगे गाली सुनेंगे कि भाई ये तू आगे छोड़ छाड़ के ये वो, क्या क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई अब इंडिया जाके कोई फायदा नहीं है तुम्हारे हिसाब से, मतलब? बिल्कुल हाँ, नहीं जी, अब तो अब आ करके गए हो तो कोई काम करके ही करना ही जाना पड़ेगा है। थोड़ा बहुत, जो भी काम देगा आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी वो बता के आते हैं आप कतई मत मानिए उनकी बात, वो कभी बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि एजेंट जो है वो कभी सच्चा नहीं है, कोई भी आपका रिश्तेदार भी हो तो भी आपको सच नहीं बताएगा, पैसा खाएगा और कहीं भी डाल देगा। भाई डाल देगा, उसके बाद आपकी वो है कि आप झेल पाते हो जगह को, नहीं झेल पाते, वरना तो अच्छा, फोन करते हो, कांटेक्ट कुछ होता है एजेंट से? जी 5-5 10-10 कॉल करता हूँ, लगता है कभी नहीं लगता, ना बताता ढंग से, वो बोलते हैं हो जाएगा, कंपनी को बोलते हैं, कंपनी वाले रिस्पॉन्स नहीं करते, एजेंट बताता नहीं है कुछ, हम यहाँ पड़े रहते हैं भैया कब आएगा कब नहीं। मतलब रूम में पड़े रहो, खाते रहो, पड़े रहो? हाँ, बिल्कुल यही चलता है साहब। कहीं घूमने उमने नहीं जाते हो? घूमने तो भैया नए साल पे थोड़ा निकले थे बाहर, देखा तो दूर से बुर्ज खलीफा को, भाई अच्छा जगह है, जगह तो बहुत एक नंबर है, लेकिन हम जैसे के लिए मतलब तो यहाँ घूमने के लिए सही है जगह? बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए। वीज़ा में आओ, टूरिस्ट वीज़ा में 2 महीने 3 महीने जो भी है आप आराम से घूम सकते हो, लेकिन यहाँ काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे है। बिल्कुल मतलब काम करना है तो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आओ, नहीं तो फिर मत आओ। बिल्कुल मत आओ विजिट पे तो बिल्कुल ही मत आओ। जी, बिल्कुल नहीं। अगर विजिट पे आओगे तो फिर यही है, भाई के जैसा हाल होगा, बोलेगा 1200 रुपये सैलरी प्लस फूड, और यहाँ ला के दे देगा कितना? 950। 950 950 देगा और खाने का देगा, और जबरदस्ती साइन भी करवा लेगा, नहीं तो बोलेगा इंडिया जाओ। जी तो आपको भाई जाना पड़ेगा इंडिया वापस। अगर आपका मर्जी है तो जाओ, नहीं जाना मर्जी है तो लाख रुपए जो लगा के आएगा तो वो तो जाएगा वो नहीं। तो कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तुम कुछ कर नहीं सकते, काम तो करना ही पड़ेगा तुम्हें भाई। तो भाई ये हमारे निखिल भाई हैं, परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। और कोई काम जानते हो? जी हम करें क्योंकि हमारे व्यूवर्स भाई देखते हैं तो वो दुबई से भी देखते हैं, भाई, हम तो आपका कुछ हेल्प करें। शॉपकीपर थे, हम मॉल में काम भी किए हम, तो हमें किसी ने जानकारी दी थी, तो हम एजेंट के थ्रू हमने भरा था कि दुबई में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो हम गए थे वहाँ पता करने, तो वो बोला कि लगा देंगे भैया, इतना सा सैलरी होगी, इतना टाइमिंग होगा। मतलब सैलरी बढ़िया था इसलिए इसके चक्कर में पड़ गए? हाँ, जी जी और वो विजिट का टिकट दे दिया और यहाँ पे आ गए और फंस वो गए। हाँ? बताया कि वहाँ जाके तुम्हारा आईडी कार्ड बन जाएगा, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी टाइम पे। तो भाई अब यहाँ आए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठे हुए बस। 1 महीना हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ कुछ तुम्हारा? नहीं हुआ बिल्कुल। तो भाई यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विजिट वीजा पे आके फंसे हुए हैं, मगर अपना तकलीफ कहें तो कहें किससे? अगर किसी से कहेंगे भी तो सब मजा लेते हैं। बिल्कुल हाँ, और बोलते हैं कि जाओ दुबई गए हो, ये गए हो, वो गए हो। तो भाई जो आएगा जो रहेगा उसको ही पता चलेगा कि दुबई कैसा है। दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर काला सच जो है वो कोई नहीं जानता है, जो यहाँ आता है वही जानता है कि किस तरह से रहता है, कैसे नहीं, कैसे झेलता है वो चीज़ों को।
बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अच्छे से लगती है, लेकिन जिस कंपनी में मैं हूँ तो ये हमारे निखिल भाई हैं और ये इंडिया से हैं, दुबई आए हुए हैं और ये दिल्ली के हैं, द्वारका के। तो ये दिल्ली से आए हुए हैं और ये अपना बात बताते हुए थोड़ा फील कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कैसे बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि बहुत तकलीफ में है। तो अब क्या करें निखिल भाई, अब तो काम करना ही पड़ेगा। जी, अब कुछ नहीं कर सकते, आ गए हैं, अगर आज गए आ भी गए तो भी काम आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर इंडिया जाओ, इंडिया जाके कुछ इंडिया फायदा जाके नहीं कोई है, फायदा नहीं है, पैसा तो वैसे ही कर्ज डूब में चला गया, जाएगा। डूब गया है, इज्जत अब भी डूब जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो भाई ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है। हैं, लाख रुपए लगाओ, यहाँ काम भी नहीं मिलेगा, फिर इंडिया वापस जाओ, फिर सबका सुनो अलग से। तो भाई विजिट वीज़ा पे आना तो ना बिल्कुल नहीं आना। और निखिल भाई भी आए थे विजिट वीज़ा पे, तो अब निखिल भाई से सुन ही लियो क्या तकलीफ़ है, कैसे ये लोग चूतिया बना के यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ पे बेवकूफ़ बना बना के काम कुछ और बताते हैं और काम देते कुछ और है। जी जी और ज़बरदस्ती साइन करवाएंगे, ज़बरदस्ती का वो ऑफ़र देते हैं तुमको कि लो भाई ये साइन कर दो, अब तुम नहीं करोगे साइन तो फिर इंडिया वापस जाओ, यही बात है ना। जी बिल्कुल। और आपको मजबूरी में करना पड़ेगा साइन, अब तुम्हारे पास मजबूरी है क्योंकि इंडिया तुम जाओगे नहीं। अब इतना बड़े घर से रहते तो यहाँ आते नहीं कमाने। बिल्कुल जी, काम ही नहीं है, काम सैलरी कम थी, हम तो पैसों के लिए आए थे यहाँ पर कि 2 पैसा घर पे भेज सके, लेकिन यहाँ तो अपना हाँ, गुजारा करना 1200 बोले तो 27,000 रुपये इंडिया का कुछ बनता है। है जी भाई। इतना ही बनता है, अब क्या करें भाई, सैलरी भी कम है यहाँ पर, अपना गुजारा हो जाए वही बहुत है, तो घर को क्या भेजेंगे किसी को। चलो कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे 6 महीने के बाद चेंजिंग होता है, तो अब आए गए हो तो धीरे धीरे पता करना इनसे उनसे, जब बाहर निकलोगे काम लगेगा ना जी जी तो धीरे धीरे सब पता चल जाता है कैसे चेंजिंग होता है क्या होता है। तो काम धाम सीख लो, फिर अपना काम चेंज कर लेना। क्या करोगे, अब मॉल का काम तो भूल जाओ, जी जी क्योंकि मॉल का काम यहाँ नहीं मिलता है। मॉल का काम यहाँ मिलेगा भी तो बहुत दौड़ भाग करना पड़ेगा तुमको, जाके इंटरव्यू मारना पड़ेगा जहाँ हेड ऑफिस होता है ना ब्रांच का, जी वहाँ जाके तुमको इंटरव्यू मारना पड़ेगा। और इंडिया में बोल के कोई बोले कि जाओ तुम्हारा मैं मॉल में काम लगा दूंगा और तुम्हारा सैलरी इतना ज़्यादा है, तो समझ लो फेक ही है वो। फेक ही है जी, आज यहाँ आके पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन हम जैसे लोगों के साथ नहीं होती है। अच्छा, मॉल में यहाँ कहीं गए थे, पता किए थे मॉल का काम कैसे मिलता है कुछ? जी, हमें तो लेके गए थे, लेकिन वहाँ दिखाया नहीं ढंग से, और हमें बोला कि यहाँ पर ऐसे काम होता है, लेकिन हमें कह रहे हैं कि आप अभी नए हो तो आपको टाइम लगेगा, काम देंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा भाई, काम मिला जुला के निखिल भाई का मॉल का काम नहीं लगा है ना निखिल भाई? बिल्कुल नहीं लगा जी, दिखा के आ गए आए हैं। थे मॉल के काम में मगर मॉल का काम नहीं लगा है। जी, लेबर बना दिए, मजदूर लेबर मजदूर बना दिए हैं और सैलरी भी कम कर दी है। सैलरी कम सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी कम कर दी है। जी बिल्कुल। वहाँ सैलरी कुछ और बताए, लेबर का भी काम लगा देते मगर सैलरी। ड्यूटी कितने घंटे बताया? जी, पहले 8 थी, अब 10 घंटे बताई गई है। अच्छा, अब 10 घंटे, जी, मतलब ड्यूटी भी बढ़ गया, सैलरी भी कम हो गया। सैलरी भी कम हो गया जी। बहुत ही तकलीफ वाली बात है भाई ये। ठीक है, कोई बात नहीं निखिल भाई, अब आ गए हो तो मेहनत करो, मेहनत से कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला देख रहा है। जी मेहनत करोगे तो कहीं ना कोई रास्ता खुलता है। जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो 100 खोल भी देता है, टेंशन मत लो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विजिट वीज़ा पे आते हैं, ऐसे ही फंस जाते हैं, मगर घबराना नहीं है, ठीक है? जी जी भाई, क्योंकि इंडियन हो। जी कहाँ के हो? इंडियन हो भाई, इंडियन। घबराना नहीं है, ठीक घबराना है? नहीं है भाई। तुम्हें तो पता ही है इंडियन घबराते नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो घबराना नहीं है और भाई लगे रहो, कोई बात नहीं। दुबई आ गए हो तब दुबई का राजा बनना है, राजा बन जाओगे। जी, मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे इंशाल्लाह। बन जाएंगे। निखिल इंशाल्लाह बोल रहा है भाई, निखिल इंशाल्लाह बोल दिया है। और ये भाई अब हबीबी बन ही जाएगा लग रहा है। ठीक है निखिल, तो हबीबी बन जाओ, टेंशन मत लो। लाइफ में उतराव चढ़ाव होता है, टेंशन नहीं लेना है। अब आ ही गए हो, फंस गए हो तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऊपर वाला है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो घबराना नहीं है, हबीबी बन जाओ इंशाल्लाह। और हबीबी बन के जाओ, हाँ, जी, कोशिश माफी हो जाएगी। मुश्किल। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लो यार, काम तो लगेगा ही होगा। तो भाई ये हमारे निखिल भाई थे, आज इनका ही इंटरव्यू हो गया, विजिट वीज़ा पे आए थे ये, और ये इंडिया से थे, दिल्ली से, और इनको बहुत बुरा फंसा दिया है भाई। अब क्या करें, अब आ गए हैं तो घर भी जाने से कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अब मेहनत करो, काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह। और निखिल भाई भी बोल दिया है इंशाल्लाह अब हबीबी बन के ही जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है, माफ़ी मुश्किल माफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटी दबा दो। और कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछो, हम ज़रूर बताएंगे, उसके रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और ये निखिल भाई से बोल दो घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, सब ठीक होएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों, हाँ।